बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ज़्यादातर बच्चे अपना वर्क अपने टीचर्स के पास सेंड करना शुरू कर दिया है और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बस अब कुछ ही बच्चे ऐसे बचे हैं जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे बच्चों से भी ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करें। आप अपने भविष्य पर या अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। ये जो क्लास है वो आपकी बेस क्लासेस होती है, इस पर आगे की पढ़ाई पूरी तरह से डिपेंड होती है। यदि आप इन क्लासेस के अंदर लापरवाह हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे, तो बेटे आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिर जीवन में आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। बाद में आपको बातें याद आएगी कि हमारे अध्यापक, हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको हमें समझाते थे कि बेटे पढ़ाई पर ध्यान रखो। बेटा, विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जिसको जीवन में कोई भी नहीं चुरा सकता। धन दौलत, जमीन जायदाद, जो भी चीज़ें होती है वो चुराई जा सकती है, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई भी नहीं चुरा सकता। इसको जितना ज़्यादा आप खर्च करोगे उतना ज़्यादा ये बढ़ती है। शिक्षा से ही आपको समाज में सम्मान प्राप्त होगा, समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। यदि आप शिक्षित होंगे तो हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा और समाज में आप एक अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। लेकिन बार बार आपके टीचर्स के द्वारा समझाने के बावजूद भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सभी की नज़र ऐसे बच्चों पर है जो वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर टीचर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर को दे रहे हैं कि कौन बच्चा वर्क कर रहा है, कौन बच्चा नहीं कर रहा है। डायरेक्टर सर की नज़र ऐसे बच्चों पर है। डायरेक्टर सर रात को 1-1 बजे तक जागकर आपका होमवर्क चेक कर रहे हैं, आपकी पूरी रिपोर्ट वो ले रहे हैं। जब आपके डायरेक्टर सर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनका साथ दें, अपने पूरे टीचर्स का साथ दें, ताकि वो आपके भविष्य को उज्जवल बना सके, आपके जीवन को उज्जवल कर सके, आप अधिक ऊंचाइयों पर जा सके। जब डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और स्टाफ इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। वो 24 घंटे आप पर नज़र बनाए हुए हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपको पूरी तरह से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेटे, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनको सपोर्ट करें अच्छी तरह से। और अपने टीचर्स के पास बेटा ध्यान रखिए, जो भी वर्क टीचर दे रहे हैं उस वर्क को अपने टीचर्स के पास अवश्य भेजें। वे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है या जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की है, वो अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे लें। यदि वो समय पर अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी शुरू नहीं करेंगे तो बेटे आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ये बार बार आपके टीचर्स आपको समझा रहे हैं, आपके डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर ये सारी बातें आपको बता रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीच आपको दे रहे हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो इस बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो मैंने जो ये बातें कही है और जितने भी टीचर्स आपको ये बातें बता रहे हैं उन बातों का आप अवश्य फॉलो करेंगे। थैंक यू। अब मैं आपका लेसन को शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो लेसन चल रहा है वो पीस चल रहा है, शांति पीस है। तो सबसे पहले हमने इससे पहले आपको बताया था कि शांति क्या होती है। तो ज़्यादातर शांति का मतलब हम समझते हैं युद्ध रहित अवस्था। युद्ध के कारण अशांति होती है। जब युद्ध नहीं होता है तो हम ये समझते हैं कि शांति स्थापित हो रही है, लेकिन ये कहना उचित नहीं है। वास्तव में शांति क्या है?
शांति उस व्यवस्था को कहते हैं या उस अवस्था को कहते हैं जिसमें लोगों को अपना विकास करने के सारे अवसर प्राप्त हो, लोगों का किसी तरह से सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक शोषण न हो, तो उस अवस्था को हम शांति कहते हैं। जब व्यक्ति को पूरा अधिकार मिले अपना विकास करने का, किसी प्रकार का सामाजिक मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन न हो, तो ऐसी सिस्टम को, ऐसी व्यवस्था को हम पीस कहते हैं। देखो, पीस के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती है, शांति स्थापित करने में बहुत सी बाधाएं आती है, जिसके अंदर हमने आपको पहले बताया था कि आतंकवाद है या दूसरे युद्ध है और शस्त्रों की जो होड़ है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो शांति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व है जिससे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो बातें होती है, तत्व होते हैं शांति के तत्व, जिसके कारण से हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अहिंसा है, सहयोग है, कल्याणकारी कार्य है, विश्वास है, बंधुत्व की भावना है और सत्य। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके कारण से हम इनको यदि हम अपने जीवन में लागू करें तो शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन शांति के मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी है, सशस्त्रीकरण है, आतंकवाद है या फिर दूसरे युद्ध है, सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो शांति के मार्ग में बाधाएं होती है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है कि शांति के मार्ग में जो बाधाएं आती है उसको कैसे हटाया जाए। तो उसके लिए हमने पहले बताया था कि इंटरनेशनल लॉ होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए, शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए और जनमत है और डिप्लोमेसी है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसके द्वारा हम शांति स्थापित कर सकते हैं। तो आज हम वो चीजें देखेंगे कि शांति के मार्ग में जो बाधाएं आती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर वेरियस डिवाइसेस ऑफ मेंटेनिंग पीस, कुछ ऐसे डिवाइसेस, कुछ ऐसी चीजें हम आपको बता रहे हैं जिससे हम शांति मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि बहुत से ऐसे डिवाइसेस है जिसके द्वारा हम प्रिवेंट वार, युद्ध को रोक भी सकते हैं, एंड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम युद्ध को रोक भी सकते हैं और टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित की जा सकती है। जैसे सबसे पहला डिवाइस है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। ये देखिए शक्ति संतुलन होता क्या है। देखो, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस के अंदर बैलेंस ऑफ पावर का। एक ये डिवाइस है, इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित कर सकते हैं। कैसे? तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। देखो, बैलेंस ऑफ पावर का जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत होता है इज दैट नो स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट शुड बिकम सो पावरफुल, कि विश्व के अंदर ऐसे देशों का समूह या ऐसे देश को इतना पावरफुल नहीं होने देना है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बाधक बन सके। तो कोई भी देश या देशों का जो समूह है उसको इतना पावरफुल न बनने दे, उसको रोकना चाहिए कि कोई भी देश या देशों का समूह इतना पावरफुल न हो कि दूसरे देशों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पीस के लिए वो खतरा पैदा हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और जो यूएसएसआर था उनके बीच में बहुत ज्यादा टेंशन थी। वो दोनों ही देश एक दूसरे आपको क्या करना चाहते थे, अमेरिका सुपर पावर बनना चाहता था और यही भावना किसकी थी, रूस की भी थी कि वो भी विश्व के अंदर सबसे ताकतवर हो। लेकिन दोनों के अंदर बैलेंस ऑफ पावर था। कई बार ऐसी स्थितियां उन दोनों के बीच में भी आई कि युद्ध की स्थिति बन गई, पूरा विश्व में अशांति का माहौल छाने लगा। लेकिन
युद्ध क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन था बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि शक्ति संतुलन था। आपको पता है जब दोनों पक्ष बराबर के होते हैं तो कभी भी उनके अंदर युद्ध नहीं होता और शांति बनी रहती है। और कोई भी देश को या समूह देशों के समूह को इतना पावरफुल नहीं बनने देना चाहिए, वर्ल्ड के देशों को मिलकर उसको रोकना चाहिए ताकि वो दूसरे देशों के लिए खतरा पैदा ना हो या अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा पैदा न कर सके। तो पहला डिवाइस है बैलेंस ऑफ पावर। दूसरा इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण डिवाइस है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द रिलेशंस अमॉन्ग सिविलाइज्ड स्टेट। देखो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा क्या होता है, जो वर्ल्ड के अंदर देश है उसके अंदर रूल रेगुलेशन, आपस में अच्छे संबंधों को स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए जाते हैं ताकि एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक न कर सके, एक दूसरे की भावना को समझे। तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कानून होते हैं, उनका पालन करना चाहिए ताकि शांति स्थापित हो सके। इंटरनेशनल लॉ हैज लेड डाउन द कोड ऑफ बिहेवियर। देखो जो इंटरनेशनल कानून होते हैं, इंटरनेशनल लॉ होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो कानून होते हैं, वो ऐसे नियम बनाते हैं जो देश आपस में एक दूसरे के ऊपर जो व्यवहार करते हैं, डीलिंग करते हैं, उसका कोड ऑफ बिहेवियर कि किस तरह का उसको उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसे नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि एक देश दूसरे देश के साथ जब डील करता है तो वो किस तरह का व्यवहार करे, वो सारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर आते हैं। यदि वो इंटरनेशनल लॉ का फॉलो करेंगे तो विश्व के अंदर शांति स्थापित होगी। इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन भी होते हैं जो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं इंटरनेशनल पीस के अंदर, जैसे यूनाइटेड नेशन है, सार्क है, एशियन है, यूरोपियन यूनियन है, ये ऐसे संगठन है। अब यूनाइटेड नेशन की बात लीजिए, इसका जो एक ऑर्गन से ये यूनाइटेड सिक्योरिटी जो संयुक्त राष्ट्र इसकी सुरक्षा परिषद है, आपको इसमें पता है जो सुरक्षा परिषद है उसका काम क्या होता है? उसका काम है केवल इंटरनेशनल पीस, युद्धों को रोकना और विश्व के अंदर शांति स्थापित करना, ये काम यूनाइटेड नेशन का होता है। इसी तरह से कलेक्टिव सिक्योरिटी, आप ध्यान दीजिए सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व भी एक महत्वपूर्ण डिवाइस है जो इंटरनेशनल पीस के अंदर अपना मेन रोल प्ले कर सकता है। ये क्या होता है? कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है? कलेक्टिव सिक्योरिटी मीन्स मशीनरी फॉर ज्वाइंट एक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और काउंटर एनी अटैक अगेंस्ट द एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। अब देखिए कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। जब कोई एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो क्या करना चाहिए? उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय दबाव डालना चाहिए, दूसरे देशों को इकट्ठा होकर उस देश को रोकना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि वो दूसरे देश पर अटैक न करे। लेकिन यदि वो नहीं मानता है तो उन देशों को सामूहिक उत्तरदायित्व लेना चाहिए और उस देश के खिलाफ कार्रवाई करने चाहिए। ये कहलाते देशों के द्वारा मिलकर की गई कार्रवाई, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी के रूप में हम उसको जानते हैं। जैसे आपको पता है इराक कुवैत का था, इराक ने जब कुवैत पर अटैक कर लिया था, उस पर हमला किया था या उस पर अपना कब्जा कर लिया था, इराक को बहुत बार समझाया गया अमेरिका के द्वारा, लेकिन इराक कुवैत पे अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता था। तो उस समय एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ली गई, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, एक बहुत से देशों का सैनिकों का एक संगठन बनाया, एक सेना बनाई और इराक पर हमला किया। इस कारण से यूनाइटेड नेशन ने ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक एग्जाम्पल दिया था, एक सामूहिक उत्तरदायित्व का एग्जाम्पल दिया था, इराक से कुवैत के कब्जे को हटवाया था। बहुत से देशों ने मिलकर इराक के साथ युद्ध किया था, इराक हार चुका था। इस तरह से एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का एग्जाम्पल सेट किया था यूनाइटेड नेशन ने। एक डिजार्टमेंट एंड द आर्म्स कंट्रोल, निशस्त्रीकरण और हथियारों पर नियंत्रण। देखो ये जो हथियार, जो परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, ये जो हथियार जितने भी बनाए जा रहे हैं, ये सब अशांति के प्रतीक है। यदि सभी देश मिलकर निशस्त्रीकरण कर रहे और जो परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं उस पर कंट्रोल कर ले तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। इन हथियारों की वजह से ही, परमाणु जो हथियार बन रहे हैं इनकी वजह से ही अशांति पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही है। यदि सभी देश मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि जितने भी जो हथियार बने हुए उनको समाप्त कर दिया जाएगा या उनका
किसी भी देश के खिलाफ उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो विश्व के अंदर शांति स्थापित हो सकती है। इन शस्त्रों के कारण ही ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें हथियारों को नियंत्रण किया जाता है और हथियारों को समाप्त करने की पॉलिसी होती है। इसी को हम निशस्त्रीकरण कहते हैं। तो इसके द्वारा भी हम विश्व के अंदर शांति स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह वर्ल्ड गवर्नमेंट या इंटरनेशनल मोरालिटी और डिप्लोमेसी, एक कूटनीति भी होती है। डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी के अंदर आपको सभी को पता, हर देश के अंदर दूसरे देशों के एम्बेसडर होते हैं। यदि वो डिप्लोमेट अपनी एक अच्छी पॉलिसी हो, वो अच्छा जानकार हो, तो दो देशों के बीच में जो रिलेशन है वो उनको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो दोनों देशों के बीच में जो दुश्मनी होती है, डिप्लोमेट का काम होता है। डिप्लोमेट के पास यदि नॉलेज है, वो किस तरह के दोनों देशों के बीच के अंदर फ्रेंडशिप बना सकता है, ये काम डिप्लोमेट का होता है, एम्बेसडर का होता है। तो ये डिप्लोमेट का काम होता है कि दोनों देशों के बीच में किस तरह के संबंध होंगे, ये पूरा पर डिपेंड डिप्लोमेट या एम्बेसडर पर डिपेंड करता है। इसलिए डिप्लोमेसी भी एक महत्वपूर्ण डिवाइस है इंटरनेशनल पीस के अंदर। ये जो कूटनीतिक होते हैं या एम्बेसडर होते हैं, वो देशों के बीच में किस तरह के संबंध होंगे, इन पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि दोनों देशों के बीच में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस है जो हमने आज आपको बताया कि किस तरह से हम पीस को कायम रख सकते हैं, शांति को कैसे स्थापित कर सकते हैं, पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल पीस को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, उसके बारे में हमने आपको बताया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सभी बच्चों